सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर है। इसमें हम लोगों को पैराग्राफ राइटिंग करना है। तो पैराग्राफ राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइटल। टाइटल के बाद होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद होता है बॉडी, और बॉडी के बाद होता है कंक्लूजन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, टाइटल भी है, बॉडी भी है। बॉडी जो है काफ़ी लंबा होता है, तो बॉडी को लिखते समय हम लोगों को उसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे पहला पार्ट अगर ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन का है, फिर दूसरा पार्ट कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन का होना चाहिए, फिर मेंशनिंग क्वांटिटीज होना चाहिए और कनेक्टिंग सेंटेंसेस होना चाहिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, और आप लोग भी पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि चाहे क्वेश्चन किसी भी प्रकार का है, हम ऐसा पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें हमको फुल मार्क्स से मिलेगा। तो स्टडी द कॉन्सेप्ट चार्ट फ्रॉम द सेल्फ हेल्प मैगजीन सेक्शन ऑफ अ मंथली पब्लिकेशन। तो देखिए, एक मंथली पब्लिकेशन वाला कोई मैगजीन का सेक्शन है, सेल्फ हेल्प मैगजीन, उसमें कॉन्सेप्ट चार्ट दिया हुआ है, उसको स्टडी करना है। तो देखिए इसमें सिचुएशन सेटबैक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये फर्स्ट जो लाइन है वो है, जैसे सेटबैक। सेटबैक मतलब झटका लगना, दुख का महसूस होना। तो इसमें एक्सपीरियंस होता है फीलिंग अपसेट, ऑटोमेटिक है, किसी को सेटबैक होगा तो अपसेट होगा। अब इसके दो तरीके हैं। देखिए हेल्दी प्रोसेसिंग, तो सबसे पहले हेल्दी प्रोसेसिंग को समझते हैं। तो इसमें डिजायर टू फील इट, लर्न फ्रॉम इट, लेट इट गो। आगे है फील, रिफ्लेक्ट, learn, align, observe the pattern, rework beliefs on adequacy and process childhood memories, assess magnitude of setback, assess difficulty of work and likelihood of future success by doing the work, build a grit to do the work, assess healing states to experience and transform anxiety। तो इसमें बताया है कि अगर सेटबैक होता है तो आप किस तरीके से सेटबैक का सामना कर सकते हैं और उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर उसको आप पॉजिटिव में लेते हैं तो। फिर नीचे देखिए क्या क्या कारण से सेटबैक होता है। ये होता है अनकॉन्शियस, इम्प्लिसिट मेमोरीज, हैबिचुअल प्रोसेस ब्लॉक्स, स्केरी अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ बीइंग एक्सपेरिमेंटेड फॉर नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशंस। तो कई सारा चीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेटबैक के लिए कि आप अपने एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते हैं। अब इसके अनहेल्दी प्रोसेसिंग क्या क्या होते हैं देखिए। इनएबिलिटी टू प्रोसेस फुली, जब आप इसको सही ढंग से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि ब्लॉक फीलिंग, आपका जो फीलिंग है ब्लॉक होने लगता है। ब्लॉक लर्निंग, लर्निंग भी रुकने लगता है। ओवरवेल्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म, सेल्फ डाउट, आपके अंदर में डाउट या लो कॉन्फिडेंस आने लगता है। फिर आगे है कैंट कम टू टर्म्स विथ आई कैन फेल समटाइम्स, एवरीथिंग कैंट बी कंट्रोल्ड, लर्निंग टेक्स टाइम एंड एफर्ट। तो देखिए इसमें हमारे दिमाग में बात नहीं आता कि मैं हमेशा जीतते रहूँगा, जरूरी नहीं है। हर चीज़ मेरे कंट्रोल में है भी जरूरी नहीं है, और लर्निंग में समय लगता है, एफर्ट लगता है। अगर ये चीज़ आप नहीं करते हैं तो क्या होगा, स्टक इन रुमिनेशन, एक्सपीरियंस लिस्टलेसनेस, अटेंशन डाइवर्टेड फ्रॉम पोटेंशियल लर्निंग। आगे देखिए अनएक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशंस, इनएडिक्वेसी, इनकम्पिटेंसी, डेंजर एंड थ्रेट, ब्लेमिंग अदर्स। तो देखिए क्या होता है, मेन चीज़ कि आप सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप में वो क्षमता नहीं है, दक्षता नहीं है, और आप दूसरों को फिर ब्लेम करने लगते हैं। इससे क्या होता है, अनहेल्दी जो रिजल्ट है वो ट्रिगर करता है, ट्रिगर्स एपेथी, एंगर, एंजाइटी और डिप्रेशन को। इससे आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं, गुस्से में रहने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं और आपको तनाव हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने फ्लो चार्ट को पढ़ लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट अ पैराग्राफ इन नॉट मोर देन 120 वर्ड्स। तो बच्चों इसको ध्यान में रखिएगा कि 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, या कम भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम आसपास, जैसे 110 वर्ड हो जाए, 130 हो जाए। एनालाइजिंग द लिस्टेड रिस्पॉन्सेज टू द सिचुएशन व्हेन वन फेसेस सेटबैक्स। तो इसमें देखिए एनालाइज करना है क्या क्या रिस्पॉन्स एक आदमी करता है किस सिचुएशन में, जब वो सेटबैक को फील करता है तब। तो चलिए इसका आंसर मैंने बहुत मेहनत करके लिखा है। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है। टाइटल है सेटबैक, क्योंकि पूरा का पूरा पैराग्राफ जो है ना वो सेटबैक के ऊपर बेस्ड है। तो टाइटल जो है ना पूरे के पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाहिए ना, समरी होना चाहिए उसका। फिर देखिए पहला इंट्रोडक्शन है कि सेटबैक इज अ सिचुएशन वी एक्सपीरियंस व्हेन वी फील अपसेट एंड सम टाइम इवन वर्ड्स। तो सेटबैक वो सिचुएशन होता है कब हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं, जब हमको अपसेट की फीलिंग आती है, जब हम अपसेट हो जाते हैं या उससे बुरा होता है। तो द कॉन्सेप्ट चार्ट प्रोवाइड्स टू वे सॉल्यूशंस ऑफ सेटबैक्स, हेल्दी एंड अनहेल्दी। और जो कॉन्सेप्ट चार्ट हमने पढ़ा हुआ है उसमें दो प्रकार का सॉल्यूशन दिया हुआ है सेटबैक्स के बारे में, कि हेल्दी और अनहेल्दी। तो देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, मैंने इस इंट्रोडक्शन को काफ़ी सिंपल वर्ड में लेकिन पूरा के पूरा इंट्रोड्यूस किया है कि क्या आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद देखिए मैंने डिवाइड कैसे किया है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है पॉजिटिव पार्ट। अ पॉजिटिव वे ऑफ फीलिंग अ सेटबैक पोसेसेस द एबिलिटी टू फील, रिफ्लेक्ट, लर्न एंड अलाइन। जो पॉजिटिव वे ऑफ फीलिंग सेटबैक है उसमें क्या है कि हम प्रोसेस करते हैं
किस चीज़ का प्रोसेस करते हैं कि किस प्रकार की एबिलिटी हमको फिल करने में, रिफ्लेक्ट करने में, सीखने में और उसके साथ चलने में। दे असेस डिफिकल्टी ऑफ वर्क एंड लाइकलीहुड ऑफ फ्यूचर सक्सेस बाय डूइंग द वर्क। दे असेस मैग्नीट्यूड ऑफ सेटबैक आफ्टर ऑब्जर्विंग द पैटर्न। तो देखिए, जो लोग एसेस करते हैं सेटबैक को, तो उसकी डिफ़िकल्टी क्यों हो रही है, काम में क्या तकलीफ आ रहा है, फ्यूचर में हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं, कितना इसका चांस है उस काम को करने पे। फिर वो एसेस करते हैं मैग्नीट्यूड को, मात्रा को, सेटबैक का, पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद कि क्यों सेटबैक हमारे साथ हुआ है। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव तरीका हो गया उसको एक्सप्लेन करने का। फिर नेगेटिव में देखिए, द नेगेटिव पार्ट ऑफ सेटबैक इज इट ब्लॉक लर्निंग, सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ डाउट। तो देखिए, जो नेगेटिव पार्ट है अपसेट का, वो क्या करता है, लर्निंग को रोक देता है कि हम लर्न नहीं करना चाहते है ना, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं और खुद डाउट में आ जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। वन कैन स्टक इन रिमिनेशन एंड पोटेंशियल लर्निंग। और आदमी जो है ना एकांतवास में या जो लर्निंग है उसमें स्टक हो जाता है कि जो सीखना चाहता रहता है वो नहीं सीख पाता। द रीजन्स फॉर ऑल आर अनएक्सेप्टेंस ऑफ सिचुएशंस, इनएडिक्वेसी, इनकम्पिटेंसी। जो रीज़न है इन सब का क्या है कि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मान लीजिए किसी से कोई काम नहीं हुआ, किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया, कोई फेल हो गया, तो जो सिचुएशन अराइज होता है उसको एक्सेप्ट करने में हमारी क्षमता या दक्षता नहीं होती। इससे आगे क्या होता है, दे ट्रिगर्स एपैथी, एंगर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इससे जो है ना हमारे मन में एपैथी की भावना आती है, गुस्सा आ जाता है, चिंता आ जाता है और हम तनाव या डिप्रेशन में आ जाते हैं। देखिए, नेगेटिव पोर्शन हो गया, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम लोग कंक्लूजन में आएंगे, क्योंकि याद रखिएगा ना 120 वर्ड्स के लिमिट में लिखना है। अब कंक्लूजन में देखिए, वी हैव टू फेस अपसेट्स इन अ पॉजिटिव वे बाय फाइंडिंग द रीजन्स बिहाइंड इट। हमको जो अपसेट है ना उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्या रीजन है कि अपसेट हुआ है उसको फाइंड करने के बाद, एंड बिल्डिंग ग्रिट टू डू द वर्क। और हम लोगों को ग्रिट या एक प्रकार का टाइम टेबल, स्ट्रक्चर या एक प्रोफार्मा बनाना चाहिए कि हम काम को कैसे कंप्लीट करेंगे। एसेस हीलिंग स्टेट्स टू एक्सपीरियंस एंड ट्रांसफॉर्म एंजाइटी एज इट लीड्स टू सक्सेस। और हम लोगों को जो तरीका है इस प्रॉब्लम को, अपसेट को सॉल्व करने का, जो एक्सपीरियंस हमने पाया है और जो एंजाइटी हमको हो रहा है उसको हमको ट्रांसफॉर्म कर देना चाहिए पॉजिटिव में, क्योंकि इससे क्या होगा, हम सक्सेस को हासिल करेंगे। तो देखिए, मैंने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखा है। आशा करता हूँ आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।